जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके सामने मैं लेकर के आ चुका हूं मिथिलेश सर, बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का शानदार क्लास। और डेली का बच्चों 2 क्लास चलेंगे। आपका 2 क्लास आपके हिंदी के डेली चलेंगे। और डेली साथियों जीके जीएस का भी क्लास चलेंगे। जीके जीएस साथियों, जो आप लोग जानते हैं कि जीके से 20 प्रश्न और हिंदी से 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो 45 प्रश्नों की तैयारी मैं बच्चों आपको 100% करवा दूंगा। अगर मेरा प्रीवियस ईयर्स जीके जीएस हिंदी का क्लास देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड बाई मिथिलेश सर। हिंदी नहीं, हिंदी सर्च कीजिएगा तो केवल हिंदी का आएगा। अगर बिहार डीएलएड बाई मिथिलेश सर करते हैं तो जीके जीएस और हिंदी दोनों आएगा। अगर पर्सनली किसी सब्जेक्ट का देखना चाहेंगे तो जीके जीएस सर्च कर सकते हैं कि बिहार डीएलएड जीके जीएस बाई मिथिलेश सर या बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर। आपको हमारा पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप वहाँ से जितने भी वीडियो रहेंगे सभी देख लीजिएगा। मैं बच्चों आपको विश्वास दिला देता हूँ कि 100% प्रश्न यहीं से लड़ेंगे। आज क्लास कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चों जितने भी बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल सके, यहाँ से पढ़कर बेहतरीन तैयारी हो सके। बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइएगा आप लोग क्लास पढ़ने के बाद कि कोई परेशानी हुई, कोई समस्या हुआ, कोई प्रश्न बच्चों रहे, कोई में कन्फ्यूजन रहे, आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने की 100% आज़ादी है बच्चों। आपका सभी बच्चों का रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं देता हूं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर आपने इस प्रश्न का रिप्लाई नहीं दिया, इस कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें, क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, ताकि वहाँ पे पीडीएफ आपको मिले। और डेली क्लास अपलोड करने के बाद कुछ देर के बाद बच्चों पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। आज भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है मेरे भाई कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? अगर जो बच्चे को नहीं आता होगा और जो नहीं पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो क्या मारेंगे? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी। तो देखिएगा यहाँ पे 3 जो वाक हैं वो इंद्राणी ही हैं। तो आप लोग पता चल रहा होगा ना कि इंद्राणी 3 है, तो 3 में से ऑप्शन कोई एक राइट होगा, क्योंकि इंद्रा तो होगा नहीं, ये स्त्रीलिंग रूप नहीं है। इंद्राणी जो है बच्चों इंद्र का स्त्रीलिंग रूप है, लेकिन सही वर्तनी वाला कौन है? सही शब्द आपसे पूछा गया, सही कौन है? तो इंद्राणी आपको कैसा लिखा जाता है? ऐसे, इंद्राणी। इंद्राणी जो है बच्चों ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप जो डी देख रहे हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कोई परेशानी आए बच्चों, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम पूछे बच्चों कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग घ जो पूरा है ये ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइएगा। च छ ज झ इया, इसका उच्चारण स्थान आप सभी बच्चे बताइएगा। बताइएगा बच्चों, ये दोनों का हम पूछेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऊ का भी बताएंगे, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ सब बता देंगे आपको बच्चों। केवल आप ध्यानपूर्वक क्लास में बने रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। देखिएगा ऊ आपसे पूछा गया है तो ये होता है बच्चों ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। क ख ग घ बच्चों कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से, तो इसका हो जाएगा कंठ, कंठ। ठीक है। च छ ज झ इया ये बोला जाता है तालू से। ठीक है। अगर ट ठ ड ढ न की बात किया जाए तो ये बोला जाता है बच्चों मृदा से। मृधा हो जाएगा। ठीक है, मृधा। अगर तथा दधा की बात करें, तथा दधा न, तो ये हो जाएगा दंत से।
दंत, दंत से हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दंतालु जो है वही हो जाएगा दंत। और ओष्ठ से हो जाएगा साथियों प फ ब भ, प फ ब भ म, ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो इतना सभी बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा ना बच्चों, याद रखिएगा। क ख ग घ किससे बोले जाते हैं, कंठ से। च छ ज झ तालु से। ट ठ ड ढ न मृधा से। त थ द ध दंत से। और प फ ब भ ओष्ठ से। ठीक है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। चेला देखिएगा, अगर ना समझ में आया ना तो चेला जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चेला जी समझ में आपको आ गया वो प्रश्न आपको नहीं आएंगे एग्जाम में, और जो नहीं समझ में आ रहा है ना वही एग्जाम में आएगा, तो उस पर विशेष फोकस करके आपको पढ़ाई करना है। ठीक है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। चला जी इतना हम आप लोगों को बता देंगे, इतना बता देंगे ना कि एग्जाम में हूबहू प्रश्न लड़ेंगे, हूबहू लड़ेंगे। सूर्योदय है ना तो सूर्योदय वहाँ भी छपेगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया तो संधि विच्छेद ही पूछा जाएगा। आप लोग बताइएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। बच्चे सूर्योदय तो लिखा गया है, सूर्य धन उदय तो है ही, लेकिन उसमें सही आपको चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ डी भी दिया हुआ था कि इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे जो नहीं जानते वो मार देते डी, या तो सूर्यो धनदय मारते या सूर्य धन उदय मार देते। जब उदय देखते तो आपको सूर्य धन उदय मारना है, सी को लॉक कीजिएगा। क्या चला, समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न, अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करना का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है तो बच्चे क्या कहेंगे। अगर देखिएगा आपके दोस्त होंगे, सगे संबंधी होंगे, साथी होंगे, आप पूछते होंगे क्या भाई तुम पढ़ते हो, तो अगर मगर करने लगेंगे, बहाने बनाने लगेंगे। जब बहाने बनाने लगे ना भाई कि नहीं नहीं भाई नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखना कि उससे बेहतर करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर मगर करे तो जान जाइएगा कि वो बहाना बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में बच्चों आपसे प्रयुक्त संधि का बात कर रहा है कि कौन सा हो जाएगा। देखिएगा, अगर बीच में बच्चों आ की मात्रा अगर आ जाए, आ की मात्रा आ जाए तो वो दीर्घ संधि होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा चेला। जहाँ पे भी आ दिख जाए, आपको शब्द के बीच में अगर आ दिख जाए ना तो आप मार दीजिएगा क्या, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मति का आपसे सही संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा चला सत धन मति। सत धन मति, या धन है यार, जुड़ गया ना, सत धन मति। ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पवन का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। पवन का बच्चों पो धन अन होता है, पो धन अन हो जाएगा पवन। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, क्योंकि आवाज़ आपको बैकग्राउंड से कुछ अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है तो आवाज़ तो आएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी आपको कराने के प्रयास करता हूँ, 25 प्रश्न कराऊंगा। उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा। उत्धनहार बच्चों उद्धार होता है, बी में आपको दिख रहा होगा सही, उद्धार हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बार शेयर सभी बच्चे कर देंगे और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बच्चे घंटी को दबाकर ऑल पे सेट जरूर करेंगे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद, पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद देखा जाए ना बच्चों तो होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्या चला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर चला। अगला प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का आपसे संबंध पूछा जा रहा है, तो अनुनासिक बच्चों अगर केवल मुंह दिया जाए तो मुंह से तो होता ही है, लेकिन नाक से भी होता है। तो केवल नहीं, नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, 10 नंबर प्रश्न तक क्लियर होना चाहिए।
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन की बात आपसे किया जा रहा है कि कौन से होते हैं। तो वर्ग के जो पांचवा अक्षर होता है ना, पांचवा अक्षर, ये आपके अनुनासिक होते हैं। तो वर्ग के पांचवा पंचमा अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्ण अगर पूछा जाना बच्चों तो स्वर्ण वर्ण होते हैं 11। कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इतना आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है बच्चों। और प्रश्न मैं अपने आप से सिलेक्ट किया हूँ आपके लिए कि बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे। सभी प्रश्न बहुत ही अद्भुत है जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो बच्चों, क्या कहलाता है? अभूतपूर्व कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कहा ना जा सके बच्चों, वो होता है अकथनीय जिसे कहा ना जा सके। ऑप्शन ए राइट होगा। बच्चे आज 15 ही प्रश्न बताते हैं, इसके बाद का जो क्लास आएगा उसमें आपको हम 50 तक कराएंगे, सब जोड़ कर बता देंगे बच्चों। 10 प्रश्न इसका और 25 उसका, 35 प्रश्न बताएंगे आपको। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है बच्चों? तो समयानुकूल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा चला। ठीक है चला जी, बताइएगा कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी हुआ हो, नहीं हुआ होगा सेशन को लाइक कीजिएगा। चला दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई समस्या हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी देख सकूंगा बच्चों की बच्चों की परेशानी कहाँ पे है। अगर हमारे आवाज़ आपको अच्छा समझ में आता है, आवाज़ आपको अच्छा लगता है बच्चों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नहीं तो मैं क्या अपने आवाज़ को सुधार सकता हूँ क्या भाई? नहीं, मेरा आवाज़ ही ऐसा है। ठीक है, आपको फ़नी वीडियो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा जोक हो जाएगा क्लास में, ताकि आपको इंटरटेनमेंट के लिए आपको पढ़ाई में मन लगे, बस, ज़्यादा नहीं। तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्या मेरे भाई? पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक हम डेली डिस्क्रिप्शन में देते हैं, डेली बच्चों। और बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे जुड़िएगा, और नहीं तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश आप लोग टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिए, और लोगो जो दिख रहा है आपको चैनल का ना, वही लोगो वहाँ पे दिखेगा, आप जाकर जरूर जुड़ें। पीडीएफ भी दिया जाता है क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मन से पढ़िए चला।